ठीक है। तो आज की क्लास में जो सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वो है ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट एक तरह की डाटा टाइप है, उसमें हम वही वेरिएबल बना के हम डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है। तो किस तरह से हम बनाते हैं मैं अ, दिखा देता हूँ सिंटेक्स। ठीक है, पहले छोटा सा वेरिएबल बनाता हूँ। मैं वेरिएबल बनाना तो सबको आता है। इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप लिख दी। ठीक है, ये हमने बनाना सीख लिया था आराम से। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। हमने बूलियन भी डाल के देख लिया, ट्रू फॉल्स वगैरह जो होता है। ठीक है। एक और डाटा टाइप होती है ऑब्जेक्ट। अब फ़र्ज़ करो हमने ना मल्टीपल चीज़ें डालनी है इसके अंदर। हमने डालना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। ईमेल ईमेल डालना है। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये चार चीज़ें हमने डालनी है एक यूज़र के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, एक यूज़र के पास हमने इतनी सारी चीज़ें डालनी है, तो हम एक वेरिएबल के अंदर तो नहीं डाल सकते ना। कैसे डालेंगे? फर्स्ट नेम हमज़ा लिख दिया, लास्ट नेम सैयद लिख दिया, फिर उसके बाद एड्रेस वगैरह XYZ लिख दिया। ठीक है, तो ये तो एक स्ट्रिंग हो जाएगा, हम इसको पढ़ नहीं सकेंगे बाद में। ठीक है। अगर फ़र्ज़ करो मुझे इसी वेरिएबल में से सिर्फ लास्ट नेम निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो वो अ, अलग मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। तो हमने एक ही वेरिएबल के अंदर जब मल्टीपल डेटा स्टोर करना होता है, जैसे हमने एक यूज़र का डेटा स्टोर करना है, तो हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक यूज़र है। ठीक है, यूज़र वन नाम रख देता हूँ इसका। ठीक है। इसका मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल जो है वो एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। सही है। तो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। और सबसे पहले मैं पहली जो है हम लिखेंगे की। सही है, की वैल्यू। सही है। तो हम की वैल्यू पेयर में ही लिखते हैं यहाँ पे। ये जो नेम लिखा है ये है बेसिकली की, और ये उसकी वैल्यू है। सही है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखनी है मुझे। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी? नेम, ईमेल। ठीक है, तो ईमेल का मैं कॉमा लगाऊंगा पहले। फिर जब दूसरी चीज़ दूसरी हमने की लिखनी होगी, तो उसके लिए मैं कॉमा लगाऊंगा, फिर दूसरी की लिखूंगा ईमेल। और ईमेल मैंने लिख दी। ठीक है। अब तीसरी चीज़ मैंने क्या? नेम, ईमेल, नंबर। सही है, फ़ोन नंबर। सही है। तो ये हम स्ट्रिंग में ही रखते हैं 92 टटा। सही है। तो अच्छा, ये देखो मैंने कॉमा नहीं लगाया ना, तो ये देखो एरर दे रहा है कि भाई कॉमा इज़ एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ। सही है। तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई? एक ही वेरिएबल के अंदर हम इतनी सारी चीज़ें स्टोर कर रहे हैं। हम नेम भी उसी में स्टोर कर रहे हैं, हम ईमेल भी उसी में स्टोर कर रहे हैं, हम फ़ोन नंबर भी उसी में स्टोर कर रहे हैं। अब अब फ़र्ज़ करो मुझे सिर्फ ईमेल एक्सेस करना है। ठीक है, मुझे सिर्फ ईमेल को कंसोल कराना है। तो मैं क्या करूँगा? कंसोल पे आता हूँ। पहले तो मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ किसको? यूज़र वन को ही कंसोल करा देता हूँ। ठीक है, यूज़र वन को मैंने कंसोल करा दिया। इसको मैं खोल लेता हूँ अपने ब्राउज़र में, गो लाइव। ठीक है, इंस्पेक्ट पे जाके देखते हैं कंसोल के अंदर। ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। सही है। अब मैंने देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने यूज़र वन को कंसोल कराया ना। इसको मैं रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज़ आ गया है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास नेम है, हाँ, ईमेल है और फ़ोन नंबर है। इसको मैं जूम भी कर देता हूँ। नेम आ गया हमारा, ईमेल आ गया और फ़ोन नंबर आ गया कंसोल के अंदर। अब फ़र्ज़ करो मुझे सिर्फ ईमेल को कंसोल कराना है, तो मैं कैसे कराऊंगा? ठीक है, तो उसका आसान सा तरीका डॉट, ये देखो सजेशंस में भी आ रहा है मेरे पास, डॉट ईमेल लिख दिया। तो अब सिर्फ मेरे पास ईमेल उठ के आ रही है। किसकी? यूज़र वन की। सही है। अगर सिर्फ मुझे नेम एक्सेस करना है, तो भाई नेम मैंने ऐसे सेव किया, नेम आ गया। ठीक है। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स की डाटा टाइप है, मतलब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम यहाँ पे, और इसकी डाटा टाइप भी ऑब्जेक्ट ही है। सही है। तो इस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है? हम एक, अगर मल्टीपल वैल्यूज़ हमने स्टोर करानी हो एक ही वेरिएबल के अंदर, तो हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं। सही है, समझ आ गया? ऑब्जेक्ट्स कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं हम कि इसमें एग्जांपल्स में इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे भी देखें, यही एग्जांपल इन्होंने यूज़ करी है। इसने फर्स्ट नेम डाला हुआ है ऑब्जेक्ट के अंदर और लास्ट नेम डाला हुआ है। ठीक है, तो हमने भी यही इसी तरह से ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स का इन्होंने अलग से टॉपिक भी बनाया हुआ है, तो हम वो भी देख लेते हैं
ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, इन लोगों ने कार का बनाया था, कार का ऑब्जेक्ट बनाया, तो कार के अंदर क्या क्या होता है, कार का नाम होता है, कार का इंजन नंबर, मॉडल नंबर, कार का वेट, कार का कलर। तो हम उसमें भी चेंज कर सकते हैं। अगर फर्ज करो यहाँ पे हमारे पास कार है, ठीक है, कार कार का नेम आएगा, कार का मॉडल आएगा, ठीक है, और ईयर आएगा, सही है, कलर आएगा, सही है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आएगी किसकी, कार की, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, समझ आ गया। ऑब्जेक्ट्स में हम मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं, सही है। तो उसको एक्सेस करना भी मैंने बता दिया कि भाई अगर मुझे इस यूज़र वन का सिर्फ नेम एक्सेस करना है तो मैं लगाऊंगा भाई डॉट लगाऊंगा, यूज़र वन है डॉट लगाऊंगा, तो भाई उसका डॉट लगा के मैं उसका ईमेल भी एक्सेस कर सकता हूँ, और नेम भी और फ़ोन नंबर भी, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसकी जो भी ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू है वो एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी सही है, सही है, ये पढ़ लिया हमने। कार का भी हमने, ये वाला ऑब्जेक्ट की भी एग्जांपल देख लिया हमने किस तरह से बनेगा, सही है। ठीक हुआ, ठीक हो गया, ठीक है। तो हमने अभी लेट पे बनाया, तो कॉन्स्ट पे भी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। कॉन्स्ट और लेट में हमने फ़र्क देख लिया, कॉन्स्ट की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, लेट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही एग्जांपल है यहाँ पे, देखो पर्सन की एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आई कलर, सही है। तो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। एक और तरीका, अभी हमने ना इस तरह से, हमने अगर फ़र्ज़ करो हमने सिर्फ नेम निकालना है तो हमने डॉट नेम लगा दिया, तो इस तरह से यूज़र वन डॉट नेम इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं सेव करता हूँ, ये देखो नेम की वैल्यू आ गई, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक और तरीका है इसे एक्सेस करने का, किस तरह से, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, ठीक है। इस तरह से भी हम जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेम निकालना है तो इस तरह से, अगर मैं यहाँ ईमेल लिख दूँ तो इस तरह से, ठीक है। तो दो तरीके हैं, सही है। ये तरीका भी यूज़ होता है कुछ केसेस में, और ज़्यादातर हमारे पास डॉट वाला ही तरीका यूज़ हो रहा होता है, सही है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में वो वाला भी यूज़ होता है, सही है, ठीक है। तो हमने देख लिया दो तरह से एक्सेस होता है। इसको मैं नीचे दूसरा तरीका मैं नीचे लिख देता हूँ, नेम, सही है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने ईमेल कंसोल करा दिया, दूसरी बार हमने नेम हमारा कंसोल करा दिया, ठीक है। अब देख लेते और क्या चीज़ है। फुल नेम, बाकी इन्होंने फंक्शन यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन अभी हम पढ़ेंगे, वो भी देख लेंगे, सही है। अच्छा, दिस का कीवर्ड भी इन्होंने यूज़ किया हुआ है, दिस की एक एग्जांपल मिल जाए मुझे। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, दिस, ओ सॉरी, दिस कोड असाइन सिंपल वैल्यू, देखते हैं। अच्छा, ये गलत दे, अच्छा ये फंक्शन में जब आएंगे तब हम ये यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। अभी हमने फंक्शन पढ़े नहीं है, आप लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम फंक्शंस लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने फंक्शन लिखा हुआ है, सही। तो अभी तो हमने फंक्शन पढ़े नहीं है, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी वक्त हम दिस का कीवर्ड भी, दिस की कीवर्ड की एग्जांपल भी देख लेंगे कि भाई कहाँ पे यूज़फुल है ये, सही है। खैर अब आ जाते हैं भाई, यहाँ तक किसी का कोई सवाल। ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिया हमने, ऑब्जेक्ट क्या करते हैं भाई, मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर, सही है, आसान सी चीज़ है। और उसको एक्सेस करना हो तो भाई यूज़र वन डॉट ई मेल, यूज़र वन डॉट नेम, ऐसे एक्सेस कर सकता है, सही है। नेक्स्ट थिंग जो है हम पढ़ेंगे वो है फंक्शंस, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, सही है। फंक्शन हम क्यों बताते हैं, फंक्शन बनाने का फ़ायदा ये होता है, अगर हम इनकी की एग्जांपल देखें, जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड डिज़ाइन टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। एक तो ये है कि भाई कोई भी हमने टास्क, जैसे कि हमने मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कराना भी एक टास्क है ना, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना है, तो उसको हम एक अदद फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फ़ंक्शन बनाने से क्या होता है, एक दफ़ा हमने फ़ंक्शन बना दिया ना, तो अब हम उसमें कोई भी वैल्यू पास कर दें वो फ़ंक्शन जो है रीयूजेबल हो जाएगा, ठीक है। ये बात थोड़ी सी मुश्किल लगी होगी, मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा ना तो आप लोग को समझ आएगा
कि फंक्शन जो है वो रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमने बस दो वैल्यू पास करनी होती है, वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा, उसके अंदर हम लॉजिक लगा देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करके देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो फंक्शन बनाता हूँ मैं, यहीं पे सिंटैक्स लिखा हुआ है। दो तरीके से हम फंक्शंस बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका ये है कि भाई फंक्शन लिखा मैंने, फंक्शन बना रहा हूँ ना, तो भाई मैंने शुरू में फंक्शन लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिख दिया माय फंक नाम, ठीक है। फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने लगा दिया ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। इसके अंदर हम बेसिकली पैरामीटर डालते हैं। पैरामीटर क्या चीज़ है वो अभी देखते हैं। और फिर कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। यही सिंटैक्स हमने इफ एल्स का भी देखा, इफ़ का भी देखा था जब हम इफ़ लिख रहे थे ना, तो यही सिंटैक्स था, ठीक है। खैर अभी तो फंक्शन का थोड़ा सा अलग सिंटैक्स है, सही है। हाँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई P1, इसको हम कहते हैं पैरामीटर। ये जो P1 मैंने डाला है ना, इसको हम कहते हैं पैरामीटर, सही है, ठीक है। एक काम करते हैं, दो पैरामीटर डाल देता हूँ मैं, P1 P2 ओ P2, सही है। तो P1 एक पैरामीटर हो गया, P2 एक पैरामीटर हो गया। अभी इनका यूज़ क्या है वो देखेंगे, ठीक है। इस फंक्शन में मैंने अब कुछ चीज़ रिटर्न करानी है, मतलब ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। चलने के बाद कुछ चीज़ रिजल्ट भी तो देगा ना आपको, फंक्शन चलने के बाद कुछ चीज़ रिजल्ट में भी आनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं कुछ ज़्यादा करता नहीं हूँ, मैं करता हूँ इसे कंसोल करा देता हूँ। कंसोल एक काम करता है, पहले ना एक ही पैरामीटर रखता है, ठीक है। कंसोल करा देना मुझे P1, सही है। रिजल्ट देखता है, कुछ भी नहीं आया रिजल्ट। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने अभी फंक्शन बनाया है, इसे यूज़ नहीं किया, ठीक है। इसको यूज़ करना है, क्या है इसको यूज़ कैसे करेंगे भाई, माय फंक्शन जो है इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। कॉल करने का सिंपल सा तरीका है, फंक्शन का नाम है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। राउंड ब्रैकेट यही वाला है, ठीक है। इसके बाद मैं पैरामीटर, मैंने यहाँ पे P1 लिखा हुआ है ना, अब P1 की मैं वैल्यू दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं 2 दूंगा तो मेरे कंसोल में आ गया 2। ये 2 कहाँ से आया भाई, ये देखो, ये फंक्शन को मैंने कॉल किया, ठीक है, उसके अंदर मैंने 2 पास किया, ठीक है। तो अब ये फंक्शन मेरा कॉल हुआ है ना, अब मेरा फंक्शन देखूंगा मैं कहाँ पे, ये रहा मेरा फंक्शन जो मैंने ऊपर बनाया था, ठीक है। इसमें अगर आप लोग देखें, यहाँ पे मैंने P1 दिया हुआ है। P1 क्या है, पैरामीटर, सही है। उस P1 को मैंने कंसोल करा दिया, सही है। तो अब यहाँ पे 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे पैरामीटर के अंदर 2 पास किया, समझ आई ये चीज़। अगर मैं 4 पास करूँगा तो भाई यहाँ पे मैं कंसोल में क्या करा रहा हूँ, P1 को कंसोल करा रहा हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने 4 पास किया, तो अब यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये पैरामीटर की वैल्यू दे रहा हूँ मैं, सही है। समझ आई ये चीज़, फंक्शन कैसे बनेगा समझ आया। कोई मुश्किल नहीं है, फंक्शन का सिंटैक्स बस इतना सा है, ठीक है। फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, फंक्शन का नाम लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे जिसमें हम पैरामीटर लिखते हैं, पैरामीटर डालते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन में पैरामीटर हो, ठीक है। कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें हम पैरामीटर एम्प्टी रखते हैं, बस खाली रखते हैं, ठीक है। कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें हमने पैरामीटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर खाली पैरामीटर रखते हैं हम, यहाँ पे मैं कंसोल कराता हूँ, तो अब मैं P1 को कंसोल नहीं करा सकता क्योंकि भाई P1 तो कुछ है ही नहीं है, मैंने वहाँ से पैरामीटर से P1 ही हटा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी कंसोल करा सकता हूँ, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड करा देता है, सही है। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने पैरामीटर हटा दिया ना, तो मुझे अब यहाँ पे देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ऊपर तो P1 पैरामीटर मैंने मांगा ही नहीं है। तो यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू देने का तो कोई बनता नहीं है कुछ, ठीक है। तो इसलिए पैरामीटर की वैल्यू मैं हटा देता हूँ, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा ना तो फंक्शन चलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर मैं सेव करता हूँ तो फंक्शन अब देखो चल नहीं रहा है, फंक्शन बना हुआ है लेकिन उसको चलाना पड़ता है, ठीक है। चलाने का सिंपल सा सिंटेक्स है, फंक्शन का नाम हम उठाएंगे और उसके आगे डबल ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कॉल कर लिया, इसको सेव किया, तो भाई हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया, ठीक है। तो हम वापस से पैरामीटर वाला केस वापस ले आते हैं। ये पैरामीटर मैंने वापस लगा दिया और कंसोल में भी P1 कर दिया। अच्छा, यहाँ पे P1 नहीं आएगा, यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू आएगी, ठीक है।
ये क्या है, पैरामीटर का नाम है, ये क्या है, पैरामीटर की वैल्यू है। ठीक है, चलो भाई ये चीज़ तो हमने देख ली कि भाई यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू दूंगा, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग भी दूंगा ना, स्ट्रिंग भी दूंगा तो भाई वो स्ट्रिंग ही आएगा यहाँ पे। देखो P1 की वैल्यू मैंने दी थी स्ट्रिंग, तो भाई वो देखेगा कि भाई P1 ही कंसोल कराना है। P1 की वैल्यू क्या है, वो देखेगा P1 की वैल्यू मैंने जब फंक्शन कॉल किया था तब मैंने P1 की वैल्यू दी थी यहाँ पे, तो उसको कंसोल करा देगा। सही है, समझ आ गया? कोई सवाल हो तो पूछ लो। ठीक है, क्या सवाल है? जोर से बोलो, क्या कह रही हो, जोर से बोलो। अब देखो यहाँ ये सवाल ये है कि अगर मैं ये वाले ब्रैकेट से हटा देता हूँ, ठीक है, अब मैं सेव करूँगा तो भाई वो पूछेगा ये P1 आप कंसोल करा रहे हो ये है क्या? हमने P1 कहीं पूरे फंक्शन में कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा ना, तो P1 तो कुछ है ही नहीं, तो वो अनडिफाइंड दे देगा या एरर दे देगा, P1 इज़ नॉट डिफाइंड, P1 आपने डिफाइन ही नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये पैरामीटर हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक पैरामीटर हमने डिफाइन कर दिया, उसकी वैल्यू भी यहाँ पे दे देता है। सही है, अब एक काम करते हैं, दूसरा पैरामीटर भी डिफाइन कर देता है। अब फर्ज करो मुझे दो पैरामीटर देना है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कॉमा लगा के P2। सही है, अब P1 क्या, पैरामीटर 1 कर दिया, P2 पैरामीटर, अच्छा इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, पैरामीटर्स का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, P1 को मल्टीप्लाई करना है P2 से। ठीक है, प्लस कर देता है ताकि छोटी वैल्यूज देके समझ आ जाए। सही है, अब ये फंक्शन मैंने कॉल किया है। ठीक है, अब आप लोग फंक्शन में देखें, मैं दो चीज़ें, दो पैरामीटर मैंने मांगे हैं, P1 भी मांगा है, P2 भी मांगा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे उसकी वैल्यूज़ देनी होंगी। सही है, तो 3 दे देता हूँ एक, और दूसरी वैल्यू मैं दे देता हूँ 3, दोनों 3 दे देता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे P1 की वैल्यू मैंने 3 दी है, P2 की वैल्यू 3 दी है। सही है, और कंसोल में मैं क्या करा रहा हूँ, P1 प्लस P2। सही है, तो क्या रिजल्ट आएगा, मुझे बता दो चैट पे जल्दी से। ओके, मैं जूम कर देता हूँ। 6, बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमने P1 की वैल्यू 3 दी हुई है और यहाँ पे P2 की वैल्यू हमने 3 दी हुई है, तो यहाँ पे हमने प्लस करा दिया P1 और P2 को। देख लेता, सेव करा, 6 आ गई। समझ आई ये चीज़ भाई? कोई कन्फ्यूजन है, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं है और शर्माने की भी बात नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो भाई मल्टीप्लाई करा दूँ। सही है, मल्टीप्लाई करा दूँ, P1 और P2 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। अब क्या रिजल्ट आएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9, बिल्कुल ठीक, तो 9 आ गया। सही है, तो ये है फंक्शन, हमने बेसिक सा फंक्शन बनाया जिसमें हमने कुछ रिटर्न नहीं कराया, बस हम कंसोल करा रहे हैं। सही है, ओके, अब ये तो हम कंसोल करा रहे हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जो हमारे पास फंक्शन में रिजल्ट आ रहा है ना, ये जो P1 और P2 का रिजल्ट आ रहा है, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूँ। ठीक है, तो इसी को मैं वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ भाई। इसका नाम मैं रख देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू कॉन्स रिजल्ट इज इक्वल टू। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन, आसान है। इसको बस मैंने एक अदद वेरिएबल, पहले मैं कंसोल करा रहा था, इसको अब मैंने वेरिएबल में स्टोर कर दिया। रिजल्ट क्या आएगा, 9। ठीक है, अब रिजल्ट की वैल्यू जो है वो मैं रिटर्न करा देता हूँ। ठीक है, फंक्शन जो है समटाइम्स क्या होता है, ये हमारा फंक्शन जो है कुछ केसेस होता है जिसमें हम कुछ रिटर्न नहीं करा रहे होते हैं, और ज़्यादातर केसेस में हम रिटर्न कराते हैं कोई कुछ वैल्यू। ठीक है, रिटर्न करना क्या होता है कि भाई मुझे जब ये फंक्शन रन हो तो उसके रिजल्ट में फंक्शन जो है एक आउटपुट जनरेट करे। ठीक है, एक आउटपुट दे, वो फंक्शन चलने के बाद एक आउटपुट मुझे मिले, तो वो हम रिटर्न के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो रिटर्न में क्या करा दूंगा, मुझे 9 रिटर्न कराना है ना, तो भाई रिजल्ट के अंदर ऐसे मैंने रिटर्न करा दिया रिजल्ट। ठीक है, सेव करते हैं,
कुछ भी कंसोल में नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ कंसोल में कराया ही नहीं है, तो कंसोल में कुछ नहीं आएगा। सही है। लेकिन एक दफ़ा मैं रिजल्ट जो है ना फंक्शन के अंदर रिजल्ट को कंसोल करा देता हूँ। सही है। तो देख लिया रिजल्ट की वैल्यू आ रही है हमारे पास 9। ठीक है। खैर अभी यहाँ पे मैंने रिटर्न करा है रिजल्ट, मतलब मैं फंक्शन जब ये चलेगा तो भाई मुझे रिजल्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो मुझे मिल जाएगी। अच्छा कहाँ पे मिलेगी ये कन्फ्यूजन है। ठीक है। वैल्यू हमें मिलेगी, हम एक काम करते हैं। अच्छा इस फंक्शन को अगर मैं कंसोल कराऊँ ना, इस फंक्शन को अगर मैं कंसोल कराऊँ, कंसोल डॉट लॉग, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अच्छा ये हटा देता। सही है। 9 रिजल्ट आया। कैसे आया? अगर मैं रिटर्न नहीं करूँगा ना तो ये 9 रिजल्ट भी नहीं आएगा। मैं हटा देता हूँ। देखो अनडिफाइन आ रहा है। ठीक है। अब मैंने जब रिजल्ट का रिजल्ट में मैंने कुछ आउटपुट जनरेट करना है ना, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो चला। ठीक है। फंक्शन चलने के बाद मैंने कहा कि भाई फंक्शन जब ख़त्म हो जाए ना तो आखिर में जो रिज़ल्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो फंक्शन जो है वो एज अ आउटपुट जनरेट कर दे। ठीक है। एज अ रिज़ल्ट जनरेट दे दे भाई, फंक्शन चलने के बाद कोई रिज़ल्ट जनरेट हुआ होगा ना। ठीक है। तो इस केस में हमने मल्टीप्लाई कराया और उसका जो भी रिज़ल्ट था वो हमने रिटर्न करा दिया। ठीक है। अब इस रिटर्न को मैं चाहूँ कंसोल करा दूँ, या एक काम करते हैं इसको एक अदद वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ रेस। ठीक है। ठीक है। अब मुझे बताओ क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है। खुद सोचो यहाँ पे भाई, पहले आया हमारा वी एस कोड, हमारा वी एस कोड ने देखा यहाँ पे एक अदद फंक्शन बना हुआ है। सही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब दिया। यहाँ पे एक अदर वी एस कोड आएगा हमारा, पढ़ेगा हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो पढ़ेगा, यहाँ से हमारा एक फंक्शन बना है, वो बोलेगा ठीक है फंक्शन बन गया। सही है। लेकिन यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा फंक्शन, मतलब किसी ने फंक्शन कॉल नहीं किया हुआ। सही है। तो वो अगली लाइन में आ जाएगा, लाइन नंबर 6 पे आएगा, वो देखेगा कि भाई यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है। और उसकी वैल्यूज़ हमने थ्री पैरामीटर्स के अंदर हमने 2 दफ़ा 3 पास किया हुआ है। पैरा P1 को हमने 3 दिया हुआ है, P2 को हमने 3 पास किया हुआ है। सही है। तो अब फंक्शन चलेगा। ठीक है। पहले तो फंक्शन बना हुआ था ना, अब फंक्शन चलेगा। सही है। फंक्शन चलेगा, फंक्शन के अंदर वाला कोड चलेगा भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, P1 और P2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। और जो भी रिजल्ट आएगा वो हमने इस वेरिएबल के अंदर, रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। सही है। अब हमने क्या करना है फंक्शन, अब मेन टास्क तो हमने फंक्शन से करा दिया, अब हमने कराना था मल्टीप्लाई। ठीक है। इस फंक्शन का नाम भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टी सॉरी मल्टीप्लाई। ओके। सही है। तो भाई इस मेन टास्क हमने क्या कराना था भाई, हमने मल्टीप्लाई कराना था। ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया, अब जो रिजल्ट आया ना उसको हम रिटर्न भी कराएंगे कि भाई फंक्शन ख़त्म हो गया है, अब जो रिजल्ट आया ना उसको हम जो है उसकी वैल्यू दे देंगे। ठीक है। तो ये फंक्शन मैं रन करूँगा तो इसकी वैल्यू मुझे मिल रही है। रिटर्न मैंने क्या करा है रिजल्ट, तो रिजल्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो मुझे मिल जाएगी यहाँ पे। जब भी मैं ये कॉल करूँगा उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। जब मुझे वैल्यू मिली ना उसको मैंने कहाँ पे स्टोर कर दिया भाई, ये रेस्ट का वेरिएबल बनाया उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया। सही है। और उस रेस्ट के वेरिएबल को मैंने कंसोल करा दिया। सही है। समझ आई ये चीज़? थोड़ी सी मुश्किल होगी, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भाई हमें फंक्शन। अच्छा यहाँ पे चेंज किया मैंने नाम, तो यहाँ भी चेंज कर देता। सही है। ठीक हो गया। एक और देख लेते हैं भाई, इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलता है। ठीक है। इसको मैं रेस्ट 1 नाम दे देता हूँ, इसको रेस्ट 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है। अब जो है मैं करता हूँ CLG, यहाँ पे काम करते हैं चलो मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी छोटी वैल्यू का कर देंगे। सही है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेस 1 रिजल्ट। ठीक है। और रेस 1 को मैं कंसोल करा देता हूँ। सही है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा स्ट्रिंग कंसोल करा है, फिर उसके बाद मैंने रेस 1 की जो भी वैल्यू होगी वो कंसोल करा दी। सही है। इसी को मैं नीचे ले आता हूँ, रेस 2, यहाँ भी रेस 2। ठीक है। अब थोड़ी सी चेंजेस मैं कर देता हूँ यहाँ पे।
सही है। अब मुझे बताओ कि जब मैं ये वाले कंसोल में क्या रिजल्ट आना चाहिए। 9, बिल्कुल ठीक। और दूसरे वाले कंसोल में क्या रिजल्ट आना चाहिए। 4, बिल्कुल ठीक। ठीक है, समझ आया फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। अब देखो एक फंक्शन मैंने बनाया है और वही मैं दो जगह यूज कर रहा हूँ और अलग अलग वैल्यूज दे रहा हूँ। तो देखो फंक्शन का फायदा समझ आया। यहाँ पे अब मैं कोई भी वैल्यू दे दूँ वो वही मल्टीप्लाई करके दे देगा उन दो वैल्यूज का। मैं इतनी बड़ी वैल्यू दे दी, अब देखो इतना बड़ा उसने मल्टीप्लाई करके दे दिया। ठीक है, अब मैं चाहूँ इसको एक और दफ़ा लिख दूँ, रेस 3 भी कर लूँ, रेस 4 भी कर लूँ, 5 भी कर लूँ, ये हमारा फंक्शन रीयूज हो रहा है। समझ आया, ये है फंक्शंस का असल फ़ायदा। ठीक है, हम जो है अपने कोड को रीयूजेबल बना देता। ठीक है, एक ही फंक्शन को हमने एक ही दफ़ा फंक्शन लिख दिया, अब उसको अब मुझे कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना है भाई, मैं इस फंक्शन को बस कॉल कर दूंगा, इतनी सी लाइन में लिखूंगा और वो फंक्शन चल जाएगा। बाकी वो फंक्शन के अंदर जो भी मैंने लॉजिक्स लिखी है, यहाँ पे तो सिंपल सी लॉजिक है मल्टीप्लाई वाली, वो रिटर्न कर देगा मुझे। समझ आया फंक्शंस का कॉन्सेप्ट, क्यों यूज़ करते हैं फंक्शंस, ये फ़ायदा है। सही है, कोई सवाल हो तो भाई पूछ लो, दोबारा समझाना हो तो फिर मैं दोबारा समझा दूंगा, मसला नहीं है। सही है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे समझ में। सही है। सही है, अगर भूल भी जाओ इसका सिंटेक्स भूल जाओ तो मैं यहीं से पढ़ा रहा हूँ, W3 से ही पढ़ा रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने भी ऐसी एग्जांपल दी हुई है। सही है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, मैंने एक अदद वेरिएबल के अंदर रिटर्न कराया है, इन लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न कराया है, तो एक ही बात है। सही है, तो ये देखो ये लोग भी बता रहे हैं, ये जो मैंने P1 दिया ना, ये बेसिकली पैरामीटर होता है। ठीक है, इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, इसका नाम मैं ABC भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैंने P1 दे दिया और इसको P2 दे दिया, तो यहाँ पे आप जितने चाहो उतने पैरामीटर्स लगा सकते हो। ठीक है, पैरामीटर 1 लगा दिया, पैरामीटर 2, अब ये इस केस में तो हमने सिर्फ 2 ही लगाए, तो 3 4 5 6 भी लगा सकते हो। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रिटर्न के बारे में भी काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है कि भाई रिटर्न क्या करता है, तो आप लोग यहाँ से जाके आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो, फंक्शन इन्वोक कहाँ पे होता है। ठीक है, फंक्शन को हम इन्वोक कहाँ पे किया, हमने यहाँ पे किया। सही है, ओके, वही फिर थोड़ी सी ना, अब आप इसके अंदर, अभी तो हमने सिंपल सा मल्टीप्लाई किया ना, तो आप और भी लॉजिक्स लगा सकते हो, प्लस माइनस डिवाइड वगैरह। तो अब आप खुद सोचो, अगर आप 4 फंक्शंस बना दो, ठीक है, एक बना दो एडिशन का, एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, खैर डिवाइड रख देता इसका नाम, सब्ट्रैक्ट कर देता और ऐड कर देता। ठीक है, 4 फंक्शंस मैंने बना दिए। अब इन चारों का काम मैं अलग अलग कर देता हूँ भाई। एडिशन में क्या होता है, प्लस लगता है, सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, माइनस लगता है, ओ माइनस लगता है, और मल्टीप्लाई के अंदर, डिवाइड के अंदर ऐसे लगता है, स्लैश। ठीक है, अब जो मैं फंक्शन कॉल करूँगा भाई वो फंक्शन कॉल होगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सही है, यहाँ पे भाई मुझे एडिशन करना है, 3 को 3 से ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं ऐड का फंक्शन कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो रिजल्ट के अंदर भाई यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये देखो पहला 6 आ रहा है, दूसरे में मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लाई वाला फंक्शन इन्वोक किया तो भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे में, तीसरे में मैं डिवाइड करूँगा, चौथे में। तो इस तरह से हम कैलकुलेटर का भी फंक्शंस बना सकते हैं। सही है, इसी तरह से यही लॉजिक लगेगी, बस उसके अंदर थोड़ी सी कंडीशंस और लगेंगी, लेकिन बेसिक लॉजिक जो है वो यही लगेगी। ठीक है, सही है, तो हम इन सबको हटा देते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं। सही है, तो वही फंक्शंस के अंदर हम कुछ भी लॉजिक लिख सकते हैं और इन फ्यूचर हम लिखेंगे, तो अभी तो फंक्शन की बेस तक ही रखते हैं, ज़्यादा आगे तक नहीं जाते। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिया, फंक्शंस पढ़ लिया। सही है, ठीक हो गया। इसके बाद मैं इवेंट्स वाला पार्ट जो है वो स्किप कर रहा हूँ अभी, बाद में पढ़ेंगे ये वाला।
ठीक है, स्ट्रिंग्स के अंदर देखते क्या है, स्ट्रिंग्स हमने बनाना सीख लिए थे भाई। क्या होता है स्ट्रिंग का वेरिएबल, अगर हम यहाँ मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँ, ये स्ट्रिंग का वेरिएबल है, सही है। तो ठीक है, तो ये यही बता रहा है कि यहाँ पे डबल कोट्स लगते हैं स्ट्रिंग के अंदर, अगर हम सिंगल कोट्स लगाएं तब भी स्ट्रिंग ही होगा, सही है। लेकिन शर्त यह है दोनों तरफ सिंगल कोट होने चाहिए, एक तरफ डबल कोट एक तरफ सिंगल कोट नहीं होगा, सही है। तो यहाँ पे इन लोगों ने 3-4 एग्जाम्पल भी दी हुई हैं जो कि हम देख सकते हैं कि, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि ये डबल कोट्स लगे हुए हैं बाहर की तरफ, सही है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल कोट भी छोटा सा लगा हुआ है, तो ये प्रिंट में भी सही कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डबल कोट लगे हुए हैं बाहर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे डबल कोट लगे हुए हैं बाहर की तरफ, लेकिन ये जो जॉनी है इसके इर्द गिर्द जो है वो सिंगल कोट लगे हुए हैं, तो रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। और सेम अगले केस में भी यही है। तो अगर कोई सवाल कर ले कि भाई अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है उसके अंदर हमने डबल कोट्स लगाए तो वो प्रिंट होगा या नहीं, तो आप लोग तीसरी एग्जांपल में देख सकते हो कि वो प्रिंट होगा, सही है। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि अगर अंदर आप डबल कोट्स यूज़ कर रहे हो तो बाहर की तरफ आप सिंगल कोट यूज़ करो, सही है। यहाँ पे देखो थर्ड वाली एग्जांपल में देखो आंसर 3 के अंदर, यहाँ पे इसने बाहर की तरफ सिंगल कोट लगाया क्योंकि इसे अंदर की तरफ डबल कोट्स यूज़ करने थे, ठीक है। ऊपर वाली एग्जांपल में देखो इसको अंदर सिंगल कोट्स यूज़ करने थे तो इसने बाहर डबल कोट्स यूज़ कर लिया, सही है। तो यही थोड़ी सी चीज़ें हैं बेसिक सी, ठीक है। तो यहाँ पे एक अदद इन लोगों ने फंक्शन भी बनाया, ये भी देख लेते हैं, अभी छोटा सा फंक्शन है, ठीक है। ये सब अपने सही है। अब फर्ज करो यहाँ पे इन लोगों ने कुछ केसेस भी बताए हुए हैं, देख लेते हैं एक-एक करके, छोटी सी चीज़ है, अगर भूल जाओ तो बस इतना होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ डॉक्यूमेंटेशन से गुजार रहा हूँ। अगर भूल जाओ तो डॉक्यूमेंटेशन से आगे देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक अदद केस है, इन लोगों ने कहा कि भाई हमें क्या करना है, वाइकिंग्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि बाहर भी मुझे डबल कोट्स यूज़ करना है और अंदर भी डबल कोट्स यूज़ करना है, बस मेरा दिल कर रहा है, मैं सिंगल कोट नहीं लगाऊंगा बाहर, मुझे बाहर भी डबल कोट यूज़ करना है अंदर भी डबल कोट यूज़ करना है। तो अगर मैं ऐसे चलाऊंगा ना तो देखो रिजल्ट क्या आता है, कुछ भी नहीं आया क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये भाई सिंटैक्स का एरर आ गया, सही है। तो अगर मुझे डबल कोट्स लगाना है तो मुझे कुछ इस तरह से सिंटैक्स लिखना होगा, सही है। रन करता हूँ इसे, ये देखो पहले वाले कोट से पहले मैंने स्लैश लगाया और दूसरा क्लोजिंग जो है उससे पहले भी एक स्लैश लगाया, तो अब भाई अब ये चल जाएगा, सही है। तो अब देखो रिजल्ट के अंदर डबल कोट्स के अंदर आ रहा है वाइकिंग्स, बेसिक सी चीज़ है बट पता होनी चाहिए कि ये भी पॉसिबल है, सही है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, हाँ यहाँ पे भी वही केस है, इसको भाई बाहर सिंगल कोट लगाना है और अंदर भी सिंगल कोट लगाना है, तो इस तरह से हम लगा सकते हैं, ठीक है। और डबल स्लैश का क्या है, ठीक है, अगर मैं सिंगल स्लैश लगाऊं, देखो अगर किसी को स्लैश लगाना है ना तो सिंगल स्लैश काम नहीं करेगा, कि आप लोग यहाँ पे देखो द करेक्टर स्लैश इज कॉल्ड बैकलैश, तो यहाँ पे मैंने बैक स्लैश, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक अदद स्लैश लगाया हुआ है लेकिन ये स्लैश यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अगर मुझे स्लैश लगाना है ना बीच में पैराग्राफ के अंदर जावा स्क्रिप्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पे बैक स्लैश लगाऊंगा। बैक स्लैश कहाँ पे होता है भाई, ये भाई बैक स्पेस के पास ही होता है, ठीक है। तो अब जाके यहाँ पे मेरा सिंगल स्लैश आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे फंक्शन है, बैक स्पेस फॉर्म फीड, तो छोड़ देते हैं ना, ठीक है। बाकी वही एग्जांपल है जो हमने ऊपर देखी, ये इफ़ के अंदर हमने ये कंडीशंस भी देखी थी, सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नोट द डिफरेंस बिटवीन, हाँ एक और चीज़ यार, एक मिनट में देख लेता हूँ और कौन कौन से टॉपिक्स रह गए, क्योंकि ये पार्ट जो है ना मैं कंडीशंस के अंदर ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, हमने क्या पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिया, बाकी ये वाले स्ट्रिंग मेथड्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है।
ठीक है, स्ट्रिंग मेथड्स के अंदर हम देख रहे हैं भाई स्लाइस। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि भाई हमने कस्टम फंक्शन बनाया, यहाँ पे इसको हम कहते हैं कस्टम फंक्शन। ठीक है, हमने अपना फंक्शन बनाया। जावा स्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट खुद भी फंक्शंस देती है कि भाई वो उसको कहते हैं हम ग्लोबल फंक्शंस। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट अपने फंक्शंस भी देती है, तो उसको हमें बनाना नहीं पड़ता, वो खुद ही बने बनाया होता है। ठीक है, जैसे एक फंक्शन हमने यूज़ किया कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन की पहचान कैसे होगी? कोई भी अगर ऐसी एक्स वाई जेड कोई भी ऐसी चीज़ हो उसके आगे ना राउंड ब्रैकेट लगाओ तो वो फंक्शन है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ तो वो फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग के आगे राउंड ब्रैकेट लगे हुए थे, इसके अंदर हमने फिर फिल कर दी चीज़ें, तो ये फंक्शन था। सही है, तो जावा स्क्रिप्ट हमें कुछ फंक्शंस देती है पहले से। उसके अंदर आप देखो कि और भी चीज़ें आती है ना, कर्ली ब्रैकेट्स भी आ रहे होता है। अगर इफ और एल्स की बात करें तो उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स भी आ रहे होते हैं, तो वो फंक्शन नहीं है। सही है, वो कंडीशंस लगाने के लिए यूज़ होता है। सही है, तो अगर हमें जावा स्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शंस देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ इन लोगों ने फंक्शंस दिए हुए, तो ये देखेंगे क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे मैं भी भूल जाता हूँ, तो मुझे भी आप लोग को पढ़ाऊंगा तो मुझे भी याद रह जाएंगे। सही है, तो एक अदद फंक्शन यहाँ पे है डॉट लेंथ का। कहाँ पे है भैया हमारा? ठीक है, ये मेथड है, ये फंक्शन नहीं है। ये कहाँ पे है भाई? स्ट्रिंग मेथड्स हैं। ठीक है, मेथड और उसमें फंक्शंस में ज़्यादा फर्क नहीं होता, दोनों एक ही चीज़ होती है। सही है, तो यहाँ पे कुछ इन्होंने मेथड्स भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं पहला मेथड भाई इन लोगों ने टेक्स डॉट लेंथ। सही है, तो अब फ़र्ज़ करो मेरे पास एक है, ये फंक्शन समझ आ गया तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट ना, कॉन्स्ट नाम रख देता हूँ, नाम मैं रख देता हूँ v1 इज इक्वल टू, और कोई भी मैं इसमें वैल्यू भर देता हूँ। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू भर दी। अब मुझे इसका काउंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आता है कंसोल के अंदर ही मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ v1 डॉट एन लेंथ। सही है, देखो इन्होंने सजेशंस में। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूँगा ना, तो इसकी जितनी भी लेंथ होगी, इसके अंदर जितने भी करेक्टर्स है ना, उसकी वो गिनती करेगा और उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी तो मैं छोटा कर देता हूँ ताकि हमें भी गिनने में आसानी हो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 करेक्टर्स हैं। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं भाई। ये देखो यहाँ पे भी 6 रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ तो अब 7 होगा, स्पेस भी काउंट होता है। सही है, स्पेस के आगे कुछ लिखूँ तो अब 8 हो जाएंगे। सही है, तो ये करेक्टर्स काउंट करने का काम आता है। सही है, जब हम आगे एरेस पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लेंथ वाला फंक्शन काफ़ी यूज़ हो रहा होता है। सही है, ठीक है, फिर आज तक एक छोटा सा फंक्शन मैंने पढ़ा दिया लेंथ वाला, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ पे देखो आप लोग, स्लाइस का फंक्शन है, सब स्ट्रिंग का फंक्शन है, सब एसटीआर का फंक्शन है, तो ये फंक्शंस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बने बनाए फंक्शन जावा स्क्रिप्ट ने दिया, हमें कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, सिर्फ पैरामीटर हमने पास करना होता है। देखो ये हमने अपने फंक्शंस में भी देखा कि भाई हमने p1 p2 हमने पैरामीटर रखे थे, तो बस पैरामीटर हमने पास करना होता है, बाकी फंक्शन अपना काम कर देता है। सही है, तो आज की क्लास तक यहीं तक रखते हैं। तो ये फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे और नई चीज़ें पढ़ेंगे। सही है, ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग भी एंड कर देता हूँ यहाँ पे।